कोविड को लेकर देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है अस्पतालों में। मैं इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर हमारे साथ हैं एएमएस डॉक्टर धीरज बहल, जो कि यहां के कोविड इंचार्ज भी हैं। सर, कोविड सिचुएशन को लेकर आरएमएल में क्या तैयारियां हैं? कोविड सिचुएशन को लेकर आरएमएल में हमारी तैयारियां जैसे पिछली बार फर्स्ट वेव में थी, सेकेंड वेव में थी, और अगर ये थर्ड वेव में थी, और अगर ये प्रोबेबल अगर फोर्थ वेव हम आशा करते हैं कि नहीं होगी, तो उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी सक्षम है। चाहे वो ट्रायज है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए जो किट्स वगैरह सारी हैं और उनकी डिटेक्शन कैपेसिटी, चाहे वो इंडोर मरीज के एडमिशन की भर्ती के लिए जो बेड्स की कैपेसिटी, चाहे वो आईसीयू के बेड की जो फैसिलिटी, ऑक्सीजन पॉइंट्स, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का प्लांट, ऑक्सीजन की सारी मेडिकल गैस पाइपलाइन और उसकी सारी जो सेवाएं हैं वो सारी सुनिश्चित कर ली गई हैं। पहले भी सुनिश्चित थी, उसको और हमने रीइंफोर्स कर लिया है। और उसके बाद जो कोविड के रिलेटेड जो भी दवाइयां होती हैं, चाहे आईवी फ्लूइड से लेके आईवीआईजी, जो भी दवाइयां स्टीरॉइड्स के हैं या बायोलॉजिकल्स हैं, सारी दवाइयां हमारे पास प्रचुर मात्रा में और संपूर्ण मात्रा में वो उपलब्ध आप है। करेंगे अगर मान लीजिए कोविड पेशेंट्स बढ़ते हैं तब भी उनके लिए सफिशिएंट बेड? हाँ, अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हम लगभग काफ़ी हद तक हम सफिशिएंट हैं, जो है हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लगभग अस्पताल का 1/3 हिस्सा हम कोविड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोविड का कोई केस है क्या यहाँ पे? हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम हमारे पास कोई भी मरीज कोविड का इस टाइम भर्ती नहीं है। कोई भर्ती नहीं है। लेकिन हमारी जो प्रिवेंशन की सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हमने मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को, यहाँ पर सारे स्टाफ को, सबको वो मैसेज जो है सबको पहुँचा दिया गया है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो हमारा, उस पर सारा पालन हो रहा है। चूंकि आप यहाँ पर कोविड के इंचार्ज भी हैं, ये जो BF7 वेरिएंट को लेकर के पूरे दुनिया भर में हर जगह कई देशों में संख्या बढ़ रही है, लोग यहाँ भी थोड़ा सा चिंतित है कि क्या सेकेंड वेव जैसी लहर तो नहीं आएगी? क्या हमें डरने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं? हमारी तैयारी पूरी है, डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, 90% लोगों को हमारे देश में वैक्सीनेशन हो चुका है और लगभग इतने ही लोगों को बीमारी भी हो चुकी है। तो हमारी इम्यूनिटी, मैं कह दूँगा, एक नेचुरल इम्यूनिटी है और एक जो वैक्सीन से इम्यूनिटी है, तो उसको डबल इम्यूनिटी कह लो या उसको मेडिकल टर्म में हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी है, उसके तहत में हमारा सशक्तिकरण बहुत अच्छा है, एक नेचुरल सशक्तिकरण। और सरकार के जो जितने भी प्रयास हैं वैक्सीनेशन के, वो उसकी सारा विश्व आज हमारा भारतवर्ष की तरफ देख रहा है कि ये इन्होंने इतनी आबादी होने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। विकसित देशों के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर मैनेज किया है हम लोगों ने। तो उसके तहत में हमारी सारी तैयारी अब भी पूरी है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल, ड्रग्स, ऑक्सीजन सब सफिशिएंट अमाउंट्स में और चालू हालत में है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यानी कि अगर यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, संक्रमण दर बढ़ती है, तो हमें इस बार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएमएल अस्पताल और देश के बाकी अन्य अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ प्रत्युष खरे, आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।